सो एवरीवन, आज हम वांट का प्रयोग करेंगे। जैसे वांट का प्रयोग करते हैं, काफी बहुत सारे बच्चों का कमेंटमेंट आता है। कहते हैं सर वांट का यूज डालिए, सर हमें वांट का यूज पढ़ना है, सर वांट का यूज क्यों पढ़ते हैं, कैसे होता है, क्या मीन्स होता है वांट का। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और जहां जहां से ये वीडियो आप देख रहे हैं वहां वहां से अपने नाम, अपने गांव या नगर का या जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वांट। अगर स्टूडेंट्स हम वांट की बात करें तो इसका मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। अब आप कहेंगे सर कि चाहिए यानी सेंटेंस के अंत में चाहिए शब्द आया तो आप वांट का यूज करें, ऐसा भी नहीं करना आपको। इसका अलग मेथड होता है जिसे मैं वेरी डीपली आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। जैसे मान के चलो यहां पर मैंने लिखा जब, जब छोटी मोटी, छोटी मोटी, जब छोटी मोटी इच्छा हो तो वांट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब छोटी मोटी इच्छा हो आपकी, जब आपकी छोटी मोटी इच्छा होती है तो वहां पर हम वांट का प्रयोग कर देते हैं। और इसे हम वांट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं वांट। वांट। अगर आप वांट बोलेंगे तो लिप्स हमारे मूवमेंट करेंगे अपना। यदि हम वांट बोलेंगे तो लिप्स हमारे काम नहीं करते, है ना। तो इसमें हमारे क्या है कि लिप्स मूवमेंट नहीं करना चाहिए लिप्सों का, ठीक है ना। और हम साउंड अपने वोकल कॉर्ड से निकालेंगे तो निकल के आएगा वांट, वांट। यदि आप बोलेंगे बांट, बांट, तो आपका लिप्स काम करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है हमें, हमें बोलना है वांट, वांट। आज मैं वेरी डीपली आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वांट का प्रयोग करते कैसे हैं, सर इसको क्यों करते हैं, है ना। काफी जगह एग्जाम में आता है इसके क्वेश्चंस। बच्चे भूल जाते हैं, सही यूज नहीं कर पाते। सही होता है उसे गलत कर देते हैं, गलत होता है उसे सही कर देते हैं, ऐसा करते हैं तो वो कट जाता है नंबर उनका, है ना। आज बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखेंगे वांट का प्रयोग। अब जैसे मैंने कहा है यहाँ पर जब छोटी मोटी इच्छा हो तो वांट का प्रयोग करते हैं। यानी इफ यू, यानी इफ यू वांट टू शो विश और डिजायर, इन दैट केस वांट का प्रयोग कर देते हैं। इफ यू वांट टू शो विश और डिजायर, इन दैट केस वांट। यानी यहां पर हम वांट का उपयोग कर देते हैं। इस तरीके से हमें यूज वांट का करना है। अब देखिए जैसे हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर एक, हमने एक स्ट्रक्चर लिखा। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वांट, सब्जेक्ट प्लस वांट। यहां पर हम करेंगे वांट्स, है ना, वांट्स। इसके बाद में टू प्लस V1 प्लस आपको अदर वर्ड करना पड़ेगा, प्लस आप करेंगे अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर का जो मीन्स होता है, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है चाहता हूं। इसका मीन्स क्या होता है? चाहता हूं। इसका जो मीन्स होता है स्टूडेंट्स वो होता है चाहता हूं, है ना। जैसे मैं अभी आपसे कहूं मैं मिलना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं मैं तुमसे, मैं तुमसे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, कैसे करेंगे? आई वांट, आई वांट, आई वांट
टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, यानी तुमसे, है ना। अगर आप इसके अलावा और हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, आप हजारों सेंटेंसों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी आप मैं ये कहूं, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, या आप कह सकते हैं मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं, है ना। आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू लव यू, आई लव यू कहना बंद करो, आज से आई लव यू कहना बंद कर दो, आज से कहो आई वॉन्ट टू लव यू, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं, है ना। एक स्ट्रक्चर हमारे ये कंप्लीट हो गया। यदि इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, अगर इसके अलावा मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बता दूं तो कैसा रहेगा, क्लास आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में। इसके अलावा मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बता दूं तो इस क्लास में मजा आ जाएगा। बस एक बार आप लोग कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लास में लाइक करके, यानी प्रेजेंट लगा के, प्रेजेंट का मतलब होता है लाइक करके, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट भर के बैठ जाओ और आराम से मस्ती में क्लास को करो। आज आपके ब्रेन में अटैच कर दूंगा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना, आज आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आज आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आज हम रूट पे काम करेंगे, जब रूट स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्रूट अपने आप आने लगेगा। यस, एक बार यस तो कर दो, यस सर तो कर दो एक बार, ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वांट, सब्जेक्ट प्लस वांट, यहां पर भी आप करेंगे वांट्स, क्या करेंगे वांट्स, है ना। यहां पर आपको क्या करना है, प्लस करके ए एन, है ना, प्लस करके ए एन, प्लस करके आप यहां पर करेंगे एडजेक्टिव, प्लस करके आप कर दो यहां पर नाउन, प्लस करके आप कर दो अदर वर्ड। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है चाहिए, क्या होता है चाहिए। अगर इस तरह का आपको कहीं स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि इसका मीन्स जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है चाहिए। यदि आपको कोई चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए यानी भी, वहां पर आप वांट का प्रयोग करेंगे, है ना। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट लगा के वांट वांट्स कर सकते हैं, उसके बाद में ए एन का यूज आपको करना ही करना है, उसके बाद में एडजेक्टिव आप लगाएंगे, उसके बाद में नाउन, उसके बाद में आपको लगाना अदर वर्ड, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहां पर अभी आपसे मैं कह दूं, जैसे मैं अभी आपसे ये कहूं, मुझे मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, लाल शर्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए लाल शर्ट, है ना। आपकी डिमांड होती है ना, आपकी डिमांड होती है मुझे लाल शर्ट चाहिए, मुझे लाल ही शर्ट चाहिए, दूसरी एनी पे कोई ना चाहिए, मुझे कौन शर्ट चाहिए लाल। तो ये आपकी डिमांड है कि मुझे लाल शर्ट चाहिए, ओह माय गॉड, आपको तो लाल शर्ट चाहिए, है ना। अब आप इसे हिंदी में बोलते हो, अगर आज से आप इसे इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो तो कैसा रहेगा, क्लास में मजा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एक बार थम्स अप कर दो स्टूडेंट्स, एक बार थम्स अप कर दो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो यहां पर आप लोग हिंदी में बोलते हो कि मुझे लाल शर्ट चाहिए, अगर इसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वेरी हैप्पी, कितना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो देखेंगे यहां पर आई लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे आई, और आई के साथ में हम लगाएंगे वांट, क्या लगाएंगे वांट, आई वांट ए रेड शर्ट, ए रेड शर्ट, ए रेड शर्ट। अब ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, है ना, ये हो गई आपकी वांट, और ये हो गया आपका आर्टिकल ए, और ये हो गई आपकी रेड यानी कि एडजेक्टिव, और ये आपका हो गया नाउन, ये आपका क्या हुआ नाउन। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस दुनिया में बोल सकते हैं, कहीं पर भी। बेसिक टू फाउंडेशन
इंग्लिश क्लास आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया है। शुरू हो रहा है न्यू मेथड राम एकेडमी एटा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो और फैला दो पूरे ब्रह्मांड में। थैंक यू सो मच। आई होप मुझे आज